नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस समय आज नगर निगम कर्मचारी और साथ में फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो आपको किस प्रकार से आज सफाई कर्मचारी यहाँ सुबह सुबह आक्रोशित है। शुक्रवार पूरा बात कर तू करनी तो पूरा तू तो देख सकते हैं जहां पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, वहीं कुछ अधिकारियों को लेकर ज्यादा ही आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। कानून को हाथ में डालो, आम जन परेशान ना हो भाई। तो देख सकते हैं राजवीर सिंह जी जो डिप्टी एसपी हैं, उनका यही कहना है कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अफसर हो, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन इस समय काफी मुस्तैद है और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी और प्रशासन यहाँ पर आपको नजर आएगा और भारी पुलिस बल यहाँ पर इस समय तैनात है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और क्यों यहाँ पर भारी पुलिस तैनात है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। सफाई कर्मचारियों का जिनका काम होता है सफाई करना, लेकिन आज उनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी फैला दी गई है, तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं और ये उन सफाई कर्मचारियों के द्वारा गंदगी फैलाई गई है जिनको सफाई करने का कहीं ना कहीं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज प्रशासन और सफाई कर्मचारी साथ आपको आमने सामने नजर आएंगे। तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और भारी पुलिस बल भी साथ में आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो आइए हम आगे की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि आज जो ये विरोध प्रदर्शन जो काफी जोर तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। हम इन्हीं अधिकारियों से जो सफाई कर्मचारी हमसे तो आइए हम नरेश जो प्रधान हमसे बात करते हैं। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ आज आक्रोश जो है कहीं ना कहीं ज्यादा जोर पकड़ चुका है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ भारी संख्या में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए सर, आज 35वें दिन फायर की हड़ताल है। 35वें दिन हड़ताल में हो गए फायर के न। हमारे दो कर्मचारी शहीद हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिया आज तक। देखो हमने विधायक भी बनाए, 4 विधायक बनाए पानीपत के अंदर,
इस समाज ने वोट दिया, एक वोट दिया सभी कर्मचारियों को, नहीं सभी एमएलए को, लेकिन आज तक 35वां दिन हो गया, कोई विधायक, मंत्री, कोई मेयर आज तक इन सफाई कर्मचारियों को सूद लेने नहीं आया। आज तक कोई तनख्वाह नहीं दी इन कर्मचारियों की, ठेकेदारों से तनख्वाह दी गई, लेकिन मेरे सफाई कर्मचारियों को आज तक तनख्वाह नहीं दी गई। क्या इनका बच्चे नहीं है? क्या इनको पैसे अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवाने? इन राशन वालों को पैसे नहीं देने? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, आज पानीपत 3 लड़ाई हुई थी पानीपत के अंदर, आज ये 4थी लड़ाई पानीपत के अंदर सफाई कर्मचारियों की होगी। साथियों, मैं आज सफाई कर्मचारियों का इतना आक्रोश है, अब भाई हमने 2 मंत्री बनाए, 2 एमएलए है हमारे, तो एमपी भी है, मेयर भी है। देखो इनके आज पूरे वोट लेकर इन तन बंधन से वोट दिए, इनको बढ़ाया, आज तक इनकी कोई सूद लेने नहीं आया। कल हमारे विपक्ष के नेता बलबीर गोलटा जी आए, देखो हमने शर्म की बात है, हमने जिनको वोट दिया उनको बनाया, उन्होंने हमारी आज तक कोई सूद नहीं दी। देखो इससे बड़ी क्या होगा, पानीपत के अंदर, फरीदाबाद के अंदर फायर के कर्मचारी 2 कर्मचारी गुजरे हैं, उनके बच्चों में क्या बीतरी है जब उनके कमाने वाला चला गया, उनको फायर के जो कर्मचारी थे उनके बच्चे डर की ठोकरें खाते पी रहे हैं। अच्छा नरेश जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये तो ठीक है कि आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा करकट सफाई करने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों की, और आप आज उल्टा गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी तो ये फैला रहे हैं भाई, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा नहीं कर रहा, हमारा कोई फोन नहीं उठाता, ठेकेदारों से मंत्री लेता, मैं स्पष्ट कहता हूँ, उनकी 6 तारीख की तनख्वाह देती। ये नरवाल भी है ना, जो हमारा चीफ नरवाल है, ये भी डुप्लीकेट आदमी है, ये अपनी तनख्वाह ले ली, हमारे आज तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि पैसे लेते हैं ठेकेदारों से, वो भी छोड़ो जी, नहीं हमारे से मंथली नहीं लेते, जब तुम्हारी तनख्वाह नहीं डली अभी तक है, उनको चार्ज दिया जाए। ये सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है, ये नहीं हम साथ। हाँ जी, तनख्वाह कितने दिन से रुक गई है? तनख्वाह हमारे पिछले महीने की आज 12 तारीख हो गई है, ठेकेदारों की डीएमसी साहब ने साइन करके 5 तारीख को तनख्वाह भेज दी है। क्यों? उनसे लालच था, हमारे से कोई लालच नहीं है। अच्छा, आज भारी पुलिस बल भी यहाँ मौजूद, आप फिर भी कार्रवाई कर रहे हो, जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हो। देखो हमारे बच्चे भूखे बैठे और मिल गई, आज हमारी कोई सूझ बूझ भी नहीं लेने वाला। कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भाई कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर सरकार पक्का करे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सरकार नहीं मान रही। देखो जब सारी जगह पर सरकार आने लग रही है, इन्होंने तो खुश होकर भी जब भी ये सफाई कर्मचारी को पक्का करना चाहिए। तो मैं बार बार यही मांग करता हूँ, अब हमारे फायर के कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपया, और पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनको फरीदाबाद के अंदर जो शहीद परिवार थे ना, वह सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पे आ गए। हमने वहां का उन पे दया करी आई, हमने आज पूरा जोश आया, इस करके हमने ये कदम उठाया, सरकार ने हमारी सूझबूझ ले ली। छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पे कदम उठाया, मेरे पास वीडियो। हाँ जी, क्या कदम उठाया? ये आज पूरे जोश के साथ कूड़ा नहीं उठने देंगे शहर का, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की वीडियो जी मेरे पास, कहीं पूरे हरियाणा में ऐसे ही चल रहा जी। वही तो जान पुलिस वाले की है, वही फायर वाले की है, वही झाड़ू वाले की है, जान तो सबकी एक है जी। हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, इन शहीद परिवारों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हड़ताल जारी रहेगी जी। आज 35वां दिन हड़ताल को लिया। मेरा रणबीर नांदल, फायर प्रधान पानीपत जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी प्रधान। ऐसा है सर, जो ये विधायक और मंत्री हैं, ये किसने चुन कर भेजे हैं? जनता ने चुन कर भेजेंगे, हमारी वोटों से ही वो संसद में गए होंगे। 2 फायर के कर्मचारी शहीद हो गए हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। लेकिन हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, किसी विधायक ने 2 मिनट मौन धारण तक करने की वो नहीं करी। तो क्या समझे इसके लिए, क्या समझा जाए? तो इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है, और सरकार यदि ये दमनकारी नीति अपनाएगी तो आने वाले टाइम में इन मंत्रियों विधायकों का घेराव भी किया जाएगा। और जैसे राज्य कमेटी की कॉल आएगी, राज्य कमेटी की कॉल के अनुसार आगे धरना उनकी कोठियों और घरों के सामने दिया जाएगा। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, या तो समय रहते कर्मचारियों की मांग माने,
2 कर्मचारी जो शहीद हैं, शहीद का दर्जा, सरकारी नौकरी और हरियाणा और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको लागू करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस समाधान को जितनी जल्दी सरकार निपटाएगी वो सरकार के हित में है। ये जितनी देर लंबी हड़ताल चलेगी ये मांग और मुद्दे उतने ही बढ़ते जाएंगे, कम होने वाले नहीं है। हम सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति बंद करे और कर्मचारियों की मांग को माना जाए। आपका तेजिंदर खरब, सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी सदस्य। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर्व कर्मचारी संघ राज्यसभा सदस्य हो, तो ये जो कूड़ा डालना, सड़कों पे कूड़ा डालना, सफाई व्यवस्था न बने रहने देना, ये कितना जायज? ऐसा है जी, कूड़े का तो वैसे ही ढेर लगे हुए हैं। आप अगर शहर में निकल के दिखाओ ना, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग खुद उसको गंदगी को कूड़े के इतने बड़े ढेर हैं, इतने बड़े ढेर हैं, लेकिन वो है ना जो मंत्री विधायक हैं, ये ऐसी कोठियां बैठी है, इन हमें ढेर दिखाई कौन दे रही? वो कूड़े के ढेर दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए ये कूड़े के ढेर उनकी कोठियां गजाओगे। जी आप बताओ सर, आप क्या कहें? ऐसा सर जी, जैसे सफाई वाले हड़ताल पे हैं तो कूड़ा तो खिंडेगा, ये तो नेचुरल बात है। रही बात मांग की, बहुत दिनों से देखो 1.5 महीना होने वाला है, हमारे सफाई वाले और फायर वाले अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार एक भी बात सुन नहीं रही है। इसलिए हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं, या तो हमारे नेताओं की बात सुने और उनकी बात माने, अन्यथा ये ऐसे ही हड़ताल बढ़ती चली जाएगी। मतलब आर पार की, जी आर पार की लड़ाई की तैयारी होगी। ऐसा है, आर पार तो होना ही है एक न एक दिन। बात यह है कि सरकार कहाँ गुम बैठी है, किसी की बात नहीं सुननी, कोई मंत्री हमारे बीच में नहीं आता। क्या हम सरकार के आदमी नहीं है? क्या हम यहाँ इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये सफाई वाले हिंदू नहीं है? ऐसी ऐसी बात सरकार हमारे बीच में मतलब आना चाहिए सरकार को, और हमारी बात को सुनना चाहिए। शुभ नाम मेरा रमेश कुमार, राज्य उप राज्य प्रधान फायर ब्रिगेड यूनियन। आप क्या कहना चाह रहे थे जी, क्या कहना? सर हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हम तो आज 35 दिन तो हो गए भाइयों ने, हमारे फायर वाले ने बैठे ने, और 12 दिन हो गए सफाई कर्मचारियों ने। यहाँ का कोई पानीपत का सदस्य कोई हमारे दुश्मन थोड़ा, ये विधायक MLA मंत्री बने हमारे भाई है, हमारे बनाए हुए तो हैं, हम इनके दुश्मन है क्या? हमारे बारे में यहाँ भी आकर ना थोड़ा हमारे को सद्बुद्धि देंगे भाई, थोड़े हम तारी मांग जायज है हम बोल देंगे। मैं ये कहता हूँ वैसे ही इनको सभी को हमारे को अंदर ठोक दो, जब हम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत मांग हो हमारी। जे 96 में 97 में हड़ताल हुई थी, 97 में पक्के हुए थे हड़ताल के जरिए, थोड़े बहुत आदमी लगे थे। आज 97 में कितनी साल होगी जी, आप बताओ? हो गया 28-29 साल। 28-29 साल से इस समाज को बिल्कुल दर्दना सोच रहे हैं। गरीबी इतनी भूखमरी आएगी, हम भी और एक इंसान बढ़ने लग रहे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना सोचा, हम भी अच्छी जगह रहना सोचा, हम भी ये सोचा हमारा घर का घर बार हो। आधे से ज्यादा हमारे कर्मचारी किराए पे बैठे गरीब आदमी, तो इनके घर से क्या जाता है? तो गवर्नमेंट सिविल कोर्ट ने और हरियाणा कोर्ट ने और पंजाब कोर्ट ने दोनों ने आदेश कर दिया इनको पक्के करो, इनको पक्के करो। क्या बुरा कर दिया जी हमने? अब ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और कैसे लड़ोगे? ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जो दोस्त कर्मचारियों गुजरे हमारे उनको शहीद का वो जब मिलता रहे, 1 करोड़ रुपये एक नौकरी नहीं मिलती, और जो हमारे सफाई कर्मचारी कच्चे हैं ये पक्के नहीं होंगे, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जी। आर पार की लड़ाई हमारी। आज तो हम खुद बैठे हैं, हम 1-2 दिन और हमारी सुनाई ना हो ना भाई, सारे बच्चे ले आओगे ना, सभी बच्चों ने ले आएंगे, परिवार समेत बैठेंगे, इसमें परिवार को भी ले आएंगे। सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोरोना काल में तो सारे, कोरोना काल में वीर सैनिक योद्धा थे सफाई कर्मचारी, अब क्या उग्रवादी बन गए? कोई भी नहीं इतने दिन की हड़ताल में सूद लेने। ये MLA का ऑफिस यहाँ पे है, एक बिल्कुल नजदीक है, उसने भी सूद लिया। यहाँ क्यों बैठे, किस लिए बैठे हैं, पूछना तो चाहिए। या बिल्कुल ही मतलब दुनिया से बाहर कर दिया सफाई कर्मचारी। अमन कुमार। तो देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी व राज्य के सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और किस प्रकार से आज
जबरदस्त रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ भी मैं आपकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि भारी पुलिस बल भी आज यहाँ पर तैनात है। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आज पुलिस बल तैनात है। और किस प्रकार से आज सफाई कर्मचारियों के द्वारा सड़क पर कूड़ा करकट फैला दिया गया। जो लोग सफाई करते थे आज उनके लोग दोबारा ही स्वयं कूड़ा करकट फैला दिया गया। और उनका कहना है कि अब शहर के अंदर किसी भी प्रकार से कूड़े का उठान नहीं होने दिया जाएगा जब तक इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती। अब देखने की बात होगी कि ये जो आर पार की लड़ाई इनके द्वारा लड़ी जा रही है, ये किस प्रकार से इसको लड़ पाते हैं। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ हो रहा है। हाँ जी भाई जी, प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, सरकार, आप कह रहे हो कि सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं आपके इंडिया दाढ़ का धन्यवाद करूंगा। आप हम लोगों की आवाज जनता के बीच पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। मेरा कहना सरकार से है, आज 14वां दिन तो नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हो गए बैठे हैं और 35वां दिन फायर के कर्मचारियों ने हो गया। आज तक हमारे बीच में कोई भी सरकार का नुमाइंदा सूद बूद लेने नहीं आया। क्या हम कर्मचारी नहीं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? जब वोट मांगने आते हैं, जब तो भाई तो मेरा खास है, तो मेरा खास है। और आज पानीपत के अंदर भी दो मंत्री, दो विधायक, 5वीं मेयर, 6ठा MP और 7वां राज्यसभा सांसद संजय भाटिया। तब भी हमारे पानीपत में हमारे सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन के विभाग के कर्मचारियों की कोई सूझबूझ लेने नहीं आया। रही बात हमारा नगर निगम का DMC है अरुण भार्गव, वो पानीपत के अंदर इतना गदर मचा रहा है। ठेकेदारों से तो कमीशन लेगा, उनकी तो तनख्वाह दे दी 5 या 6 तारीख ना। आप बहुत बड़ा आरोप लगा देते हो भाई। हाँ जी, हम ये तो खुला कहेंगे। हो सकता है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए वो आपकी बात न सुन रहे हो। ऐसा पीछा भी 16 करोड़ के घपले में फंसे थे, तब भी सरकार ने कुछ नहीं इनके लिए ऊपर क्यों सरकार के नुमाइंदे आए इस तरह। और हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह में इनको कुछ मिलता नहीं, इस तरह हमारी तनख्वाह लेट करते हैं। ठेकेदार की तनख्वाह में तो कमीशन मिलती है सबको। जितेंद्र नरवाल शुक्रवार को हमने इस रिक्वेस्ट करी, हमारी तनख्वाह बनवा दे, तनख्वाह करवा दे। CM विंडो काम लेगा, फलाना काम लेगा, कल को तनख्वाह नहीं बढ़ाने देता। सोमवार को फिर यही बात हुई, कल भी तनख्वाह नहीं बढ़ाने दी। इस तरह का आज कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और अपने कमिश्नर साहब से भी निवेदन करता हूँ, DMC का चार्ज खोज का किसी ने मर्जी दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है। DMC ने पानीपत में बुरा हाल मचा रखा कर्मचारियों के साथ, बहुत नाइंसाफी कर रहे। जिसके देखो ऑर्डर कार्ड देते हैं, जिसको देखो सस्पेंडिंग की धमकी देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे गलों। प्रधान जी, ये लड़ाई चल रही है, काफी दिनों से आप हड़ताल पे बैठे हो, हम भी आपके बीच में आ रहे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किस प्रकार से अब अगला कदम उठाने जा रहे हो? देखिए, ये कदम जो है राज्य पर हरियाणा सर्व कर्मचारी हरियाणा राज्य के जो हमारे प्रधान नरेश शास्त्री जी, उसके आदेश अनुसार ये हमारी हड़ताल चल रही है और पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है। ये केवल पानीपत के अंदर नहीं है। और जब हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, हम आज सरकार हमारे फायर के कर्मचारियों को न्याय दे दे, उनके बच्चों को न्याय दे दे, 1 करोड़ रुपया और पक्की नौकरी दे दे। हमने कल ही हम हड़ताल खोल लेंगे, अभी काम शुरू कर देंगे। और रही बात सफाई कर्मचारियों की, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए, जब तो कहती थी सरकार भाई कोर्ट में केस चल जाए, अभी हम कर नहीं सकते। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो हम ये मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2024 के अंदर वाल्मीकि जयंती मनाई, हमारे कृष्ण बेदी जी मंत्री भी थे वहाँ, उन्होंने DSC के नाम से रैली करके सफाई कर्मचारियों को 26,000 तनख्वाह ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की थी घोषणा और 27,000 नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की थी। आज तक मुख्यमंत्री ने आज तक हमारी तनख्वाह वो लागू नहीं की गई। और हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं, भाई हमारे सफाई कर्मचारियों को 15-20 साल हो गए काम करते हुए ना, इनकी पॉलिसी बना के इनको पक्का किया जाए। हम कल ही हम काम पर अभी शुरू हो सके, सरकार हमारे को लेटर दे दे। अच्छा, आप लोगों ने गंदगी फैला दी, इससे कहीं ना कहीं बीमारी भी फैलने का डर होगा। कैसे शहर की व्यवस्था कायम हो पाएगी? आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, आपकी मांग पता नहीं कितना समय और लग जाए। देखो सर, ये जो कूड़ा है ना, ये हमारी असली कमाई है।
ये हमारी मेहनत है। अगर जो इसको दूसरा उठाएगा तो फिर हमारे पल्ले क्या रहेगा, हमारी सुनाई कौन करेगा। आज 35 दिन फायर के कर्मचारियों को बैठे हो गए, आज हमारे सफाई कर्मचारी को 12 दिन बैठे हो गए, आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। देखो विधायक मंत्री दो मंत्री है हमारे, और 2 विधायक है, मेयर भी है, राज्यसभा के मेंबर भी है हमारे, संजय भाटिया बहुत अच्छे हैं, और मनोहर लाल खट्टर भी है। देखो वोट लेने के लिए तो भाई हम सभी के भाई बन जाते हैं, बेटे बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, लेकिन जब ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के लिए बैठा है, आज 7 मत एक भी कोई नुमाइंदा नहीं आया, क्या हम ऐसे क्या हमारे साथ इतनी बदबू आ रही है। तो इसलिए आज ये सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है कि भी जब हमारा कूड़ा कोई दूसरा उठाएगा तो हमारा कौन सुनाई करेगा। तो इसलिए आज कर्मचारियों के अंदर आक्रोश है, इसलिए ये आज कार्य किया। और अब पानीपत के अंदर कोई कूड़ा नहीं उठेगा। सभी हम अपील करते हैं भी ठेकेदारों से भी, जो कर्मचारी उनके कार्य कर रहे हैं, भाई ये काम ना करे, जब तक ये हड़ताल नहीं खुलेगी जब तक हम काम नहीं करने देंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नरेश प्रधान जी ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अब किसी को भी ये जो कूड़ा है इसका निपटान नहीं करने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आपको चारों तरफ मुस्तैद नजर आएगा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस प्रकार से आज शहर में गंदगी का आलम है, और सीधी सीधी चेतावनी जो सफाई कर्मचारियों का प्रधान है नरेश अटवाल जी, उनके द्वारा चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें बाजार के अंदर क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जो कूड़ा उठाने के लिए लगातार सफाई कर्मचारी आकर कार्य करते थे, आज जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनको भी इन कर्मचारियों के द्वारा रोक दिया गया। उनका कहना है कि हमारे हक का कूड़ा यदि कोई दूसरा उठाने आएगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है और देख सकते हैं लोग अपनी दुकानों के सामने सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए एक सज्जन हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी, शहर के अंदर गंदगी मची हो रही है यार, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्या कहना चाहिए? जब सरकार को चाहिए ये तो भाई सफाई कर्मचारियों की भी सुने और बाजारों की भी सुने। अब देखो कितना बुरा हाल कर गए हैं, ये सुबह ट्राली यहाँ पलट गए हैं जी। तो इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनकी सरकार से डिमांड है, बाजारों से थोड़ी है, बाजारों में से तो गंद उठाएं। ये कह रहे हैं कि हम 35 दिन हो गए हमें हड़ताल पे बैठे, लेकिन ना सरकार सुनवाई कर रही ना हमारी। और जो तो सरकार को चाहिए ना, इनसे बातचीत करे, बुलाए या जैसे भी करे। हमारा तो मेन मकसद ये है कि जैसे कस्टमर आता है तो यहाँ स्मेल इतनी गंदी आ रही है, हमारे से नहीं खड़ा होया जा रहा। ये सुबह सुबह इन्होंने ट्राली घेरी है यहाँ देखो, तो ये बहुत बुरा हाल है और इसमें गंदी है सारा, तो स्मेल आ रही है। तो हम तो यही अब कैसे इस व्यवस्था को कायम कर पाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि ना तो ठेकेदार के आदमी को सफाई करने देंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, ना खुद करेंगे। ये तो पता है क्या, सरकार का काम है। देखो ये सरकार का काम है, इनको बुलाए, बैठ के बातचीत करे, तो जैसे भी इनका बातचीत से समस्या का समाधान, हर चीज का बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। इनके बैठने से अब अगर है, उनकी भी अगर कोई जायज डिमांड है तो उसको पूरी करनी चाहिए सरकार को। हमारा शुभ नाम? दिलबाग सिंह। तो देख सकते हैं दिलबाग सिंह जी स्थानीय निवासी हैं और इनका यह कहना है कि जो ये कूड़ा यहाँ पर शहर के अंदर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक समस्या शहर वासियों के लिए बन रही है और बाजार के लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये एक अव्यवस्था यहाँ पर कायम हो गई है, इसको समाधान करने के लिए जल्द से जल्द सरकारी नुमाइंदों को या सरकार को आगे आना चाहिए। तो एक सज्जन हमारे साथ और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी, आपके बाहर देख रहे हैं हम, पूरा गंद पड़ा हुआ है, ढेर लग रहे हैं। पूरा गंद ही पड़ा हुआ है जी, दुकान के आगे पड़ा हुआ है जी। आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया उन्होंने जी। अब तो मुझे लगता है मोटरसाइकिल भी निकलना भारी होगा ना, मुश्किल होगी मोटरसाइकिल भी जी। फिर कैसे आप लोगों का काम चलेगा? पहले काम धंधे पहले मंदे हैं। काम तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो काम है मार्केट के अंदर। तो क्या होना चाहिए इसको लेकर? हाँ जी, क्या होना चाहिए? समस्या सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार सुनवाई नहीं। इनको हटाना चाहिए, जो गंद जो आगे रास्ते दुकानों के आगे पड़ा हुआ है। क्या नाम है? देशराज जी। तो देख सकते हैं देर। हाँ जी बाबू जी। जी, चारों तरफ दुकानदार की मर है जी, मतलब दुकानदार पे तो 10,000 रुपये जुर्माना, जी, इस पे कितने लाख रुपये जुर्माना खिंडाने पे, जी। बस ये बात है। मतलब नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हम सफाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो जायज मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए। ऊपर करो ना फिर बात। वो 35 दिन से कह रहे हैं हम हड़ताल पे बैठे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ऊपर जाओ,
सर ऊपर तक जा चुके हैं, सीएम मंत्री सबको वो अपनी अर्जी लगा चुके हैं, दरख्वास्त कर चुके हैं। वो बात ठीक है, मतलब फिर आम जनता को परेशान क्यों किया जाओ? मांग तो मांग के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, मांग पूरी होनी चाहिए, मांग पूरी होनी चाहिए। हम कहते हैं जो मांग है उनकी वो मांग पूरी करो। नाजायज ना और जायज मांगे तो पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय जैन। तो देख सकते हैं विजय जैन जी, और उनका कहना है कि शहर वासियों के दुकानदारों का कोई इसमें दोष नहीं है, और जिस प्रकार से ये कूड़ा यहाँ पर डाला गया है ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि सरकार के द्वारा इन लोगों की मांग अवश्य पूरी की जानी चाहिए, तो और जो भी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तो तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई गई है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि ये जो आज की तस्वीर है इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी जी जी, हाँ जी सर कहिए। प्रशासन की नाकामी है। हाँ जी, प्रशासन की नाकामी है, लिहाज नहीं करना चाहिए। जो ये गलत काम करते हैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। सफाई अपनी जगह पे है, हड़ताल अपनी जगह पे है। नहीं वो कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, और हड़ताल अपनी जगह पे है, साफ सफाई अपनी जगह पे है। अधिकारियों को समझाना चाहिए इनको कि ये बात गलत है, बहुत गलत है। आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? सुरेंद्र। तो देख सकते हैं आम पब्लिक को परेशानी हो रही है और ये नहीं होना चाहिए, और सरकार को इनकी बात को समझना चाहिए। यही कहना है स्थानीय निवासियों को। तो इस खबर को ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें कि ये जो हड़ताल चल रही है या जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें और खबर को भी ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।